पहला पाठ कलोसियों अध्याय 1 पद संख्या 24-2 तक। इस समय में आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने कि मैं आप लोगों के लिए लौकिक्रिया के विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत न हारें, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुँच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11 तक। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। सुसमाचार में आज हम एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। वहां प्रभु यीशु उपस्थित हैं और वे उस पीड़ित व्यक्ति की हालत महसूस करते हैं। उन्हें उस पर दया आती है। वे जानते थे कि शास्त्री और फरीसी यह देख रहे थे कि क्या वे उस आदमी को चंगा करेंगे या नहीं, ताकि वे उन पर आरोप लगा सकें। यीशु उनकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करते हैं, सबकी भलाई करते जाना उनकी आदत थी। वे पीड़ित व्यक्ति को समूह के केंद्र में ले आए। उनके अनुसार पीड़ित मनुष्य समुदाय के केंद्र में रहे और सबका ध्यान उस पर होना चाहिए। यीशु ने वही किया जो उस पीड़ित व्यक्ति के लिए अच्छा था। उन्होंने उसे चंगा किया कि वह औरों की भलाई करता फिरे। दूसरी ओर हम फरीसियों को देखते हैं जो भलाई करने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनमें दोष निकालते हैं। वे बेकार और हानिकारक आलोचना करने में लगे हैं। ऐसे लोग समाज में अच्छा करने वालों को हतोत्साहित करते हैं। वे स्वयं कोई भलाई नहीं करते, न ही वे दूसरों को किसी का भला करने देते हैं। एक ख्रीस्तीय विश्वासी वह है
जो जहां भी और जब भी संभव हो भलाई करता रहे, क्योंकि वह इस दुनिया में सभी भलाई के स्रोत और कर्ता का प्रतिनिधि या राजदूत है। आइए हम भी प्रभु यीशु के समान हमेशा दूसरों की भलाई करते रहें। आप सभी रोज बाइबल पाठ पढ़ें, बाइबल पाठ सुने और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। आप अगर एक व्यक्ति को भी परमेश्वर के बारे में बताते हैं, क्योंकि वह इस दुनिया में सभी भलाई के स्रोत और कर्ता का प्रतिनिधि या राजदूत है। आइए हम भी प्रभु यीशु के समान हमेशा दूसरों की भलाई करते रहें। आप सभी रोज बाइबल पाठ पढ़ें, बाइबल पाठ सुने और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। आप अगर एक व्यक्ति को भी परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो आप परमेश्वर के चेले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे।